बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो बीए बीएससी करना चाहते हैं, एडीबी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से परेशान हैं, इंटरमीडिएट के बाद जो भी स्टूडेंट्स एडीबी करना चाहते हैं, बीए बीएससी, सब्जेक्ट सिलेक्शन में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं, आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। इनमें 3 चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के दरमियान। आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन जो करनी है वो किन चीज़ों पे बेस्ड होती है, वो 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहली चीज़, आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है। आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ने को बोल दिया जाए, हो सकता है आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट ही ना हो, आपको वो खुश्क सब्जेक्ट लगे, बिकॉज वो एक्चुअल में है भी। हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में हो सकता है आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलने जानते हैं, इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी समझ आ जाएगी आपको और आप इंग्लिश लिटरेचर में चले जाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर रखवाई जाए और इंग्लिश लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट ना हो, आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में हो। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है सब्जेक्ट सिलेक्शन में वो होता है आपका इंटरेस्ट। आप किस चीज़ को दिल लगा के पढ़ सकते हैं। दिल लगा के जिस सब्जेक्ट में भी आप मेहनत कर लें, नंबर उसी में आ जाते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप लोगों ने ये देखना है कि आपकी इससे पिछली जो डिग्री है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। इंटरमीडिएट में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। आपने सिविक्स रखी है, आपने सोशियोलॉजी रखी है, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने जर्नलिज्म पढ़ी है, आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने एजुकेशन पढ़ी है, आपने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है। कौन सा सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में था, उनमें से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी आपको सही समझ आती है, जिसके बारे में आपको हाव ना है, बिकॉज बेसिक्स तो आप उसके पढ़ चुके हैं, वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। अपने बीए के लिए, एडीपी के लिए वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। 2 ऑप्शंस आपको मैंने ये दे दिए। अब आ गया तीसरा ऑप्शन, जिसमें आप आके देखते हैं स्कोरिंग ट्रेंड या मार्केट में ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो चीजें मैंने देखी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश की तैयारी 700 प्लस स्टूडेंट्स ने की है। ऑनलाइन हमारी जूम पे क्लासेस होती हैं और 700 प्लस स्टूडेंट्स 2021 एंड 2022 के लिए, एनुअल्स के लिए भी और 2021 सप्लीमेंट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इन तमाम स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तैयारी की है और 95% हमारा अकेडमी का सक्सेस रेट रहा है। तो वहां से जो स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट सिलेक्शन थी, वो देख के जो मार्केट का ट्रेंड का आइडिया हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद कुछ मेरी अपनी पर्सनल सजेशंस होंगी आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो चूज करने हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपके होंगे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे पंजाब यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट लिस्ट मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अरेबिक है। अगर आपको अरेबिक के बारे में कुछ आइडिया है, अरेबिक अच्छे नंबर दे जाती है, बिकॉज अरबी लिखी हुई आएगी, उसका आपने तर्जमा करना है, तशरीह करनी है। अगर आपको अरेबिक के बारे में आइडिया है देन अरेबिक चूज कर सकते हैं। अरेबिक आपको पढ़नी आसान है, आपको तर्जमा आता है, कुरान पाक आपने तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, अरेबिक के बारे में आप जानते हैं, अरेबिक आपको अच्छे नंबर दे सकती है। एक सब्जेक्ट हमारे पास ये है। सेकंड, इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये खुश्क सब्जेक्ट है और बहुत कम स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट इसमें होता है वो ये सब्जेक्ट चूज करते हैं। मेरी नज़र के मुताबिक ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे नंबर देने वाला नहीं है। उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन सब्जेक्ट्स तब आप सिलेक्ट करें जब आपने एजुकेशन की फील्ड में ही नेक्स्ट जाना हो। आगे आपने अगर बीएड करना है, एमएड करना है और स्पेसिफिकली एनटीएस पास करके या पीपीएससी पास करके आपने एजुकेशन में जाना है, तो एजुकेशन सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, बट ये भी खुश्क सब्जेक्ट है। उसके बाद नंबर देने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों को मैं ये बता दूं जिनमें थोड़ी मेहनत करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, वो है एक इस्लामिक स्टडीज, क्योंकि इस्लाम से रिलेटेड हमें बहुत सारी ऐसी मालूमात पहले से होती हैं जो हम मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में पढ़ के आ रहे होते हैं। इस्लामिक स्टडीज अच्छे नंबर दे जाती है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है जर्नलिज्म, और मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है।
मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है जर्नलिज्म, सहाफत से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, ये आप लोग चूज कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड आजकल जो यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उन्हें पहले से ही जानकारी काफी हद तक है मीडिया से रिलेटेड। आप ये चूज कर सकते हैं। कश्मीरियात, अगर आपको कश्मीरियात के बारे में हाव नाव है तो आप कश्मीरियात चूज कर सकते हैं, अच्छे नंबर देने वाली किताब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पर्शियन। पर्शियन भी बहुत अच्छे नंबर दे जाती है अगर आपको पर्शियन पढ़नी आती है, पर्शियन लिखनी आती है। तो अगर आपको पर्शियन पढ़नी लिखनी नहीं आती, फारसी जिसे आप कहते हैं, अगर फारसी की आपको समझ नहीं आती तब आप ना रखिएगा। अगर आपको फारसी की समझ आती है, पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्रामर को जानते हैं फारसी की, तो आप फारसी रख सकते हैं, अच्छे नंबर देने वाली किताब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ जाता है, जिसमें बरतानिया भी आता है, यूएसए भी आता है, चाइना भी आता है। ये वाली जो कंट्रीज हैं, इनकी सियासत के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है, बट नंबर देने वाली किताब है। नंबर देती है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो डेडिकेटेड ये भी बना दूंगा कि आप जब सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, पेपर में जाते हैं, तो पेपर में अच्छे नंबर आप किस तरह से ले सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह से करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बाद हमारे पास किताब आती है पंजाबी। मेरी लैंग्वेज है और पंजाबी मैंने सिलेक्ट खुद भी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थर्ड ईयर में उसमें 89 मार्क्स हैं और फोर्थ ईयर में उसमें मेरे 91 मार्क्स हैं पंजाबी में। जर्नलिज्म में मेरे थर्ड ईयर में 84 मार्क्स हैं और फोर्थ ईयर में मेरे 78 या 79 मार्क्स हैं, बिकॉज मेरी उस टाइम पे तबीयत नहीं ठीक थी और जर्नलिज्म का मैं पेपर ठीक फोर्थ ईयर का नहीं कर सका था। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच सेटिस्फाइड कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जर्नलिज्म और पंजाबी मेरे सब्जेक्ट से, और ऑप्शनल में मेरी इस्लामिक स्टडीज थी। अब ये आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद सोशल वर्क, सोशल वर्क में प्रैक्टिकल होता है, सो इसे छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास एक बुक आ जाती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मुआशरे की स्टडी करवाई जाती है, सोसाइटी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये मुआशरे की साइंस है, अफराद के बारे में, ग्रोहों के बारे में, खानदानों के बारे में, ये सारी स्टडी आपको सोशियोलॉजी में करवाई जाती है। ये सब्जेक्ट्स आपको मैंने बताए हैं जो आप चूज कर सकते हैं बीए, बीएससी में, बीए में, एडीए में, जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, थोड़ी मेहनत के साथ ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं आपको बताता हूं कि जो आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, अब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बढ़ गया। फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म एंड सोशियोलॉजी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, ऑप्शनल में क्या करें, आप इस्लामिक स्टडीज रख लें ऑप्शनल। इंतहाई शॉर्ट सिलेबस है उसका, बिल्कुल छोटा। सूरत अल फतह, सूरत अल हुजरात, ये दो सूरतें हैं जिनका तर्जमा है। उसके अलावा कुरान पाक से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपको स्टार्ट में उसमें क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद लास्ट पे सिर्फ खुलफाए राशिदीन के बारे में 5 टॉपिक्स हैं, बस। इससे लंबा चौड़ा कोई सिलेबस नहीं है, बासानी आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शनल में आप इस्लामियात कर लें, ये एक मेरी रिकमेंडेशन है आप सबको। और बाकी इलेक्टिव में आप इनमें से 2 सब्जेक्ट जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, पॉलिटिकल साइंस कर लें, सोशियोलॉजी कर लें, सोशल वर्क प्रैक्टिकल अगर आप दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। सोशियोलॉजी कर लें, जर्नलिज्म कर लें, पंजाबी कर लें, इस्लामिक स्टडीज करेंगे तो फिर उधर से आपको इस्लामियात छोड़नी पड़ेगी। ये वाले 6-7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप रख सकते हैं और कम मेहनत के साथ ज्यादा नंबर आप इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको 2 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं एक आपको बताऊंगा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मार्क्स किसमें अच्छे आते हैं, और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने का क्या क्राइटेरिया है, क्या तरीकाकार है, जिसको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अल्लाह ताला आप सबका आमीन आमीन दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।